Okay, so let's ask from Kunal first. If I make sentence, he will turn this into meme. If I start a new business, I will give him a job of a security guard. If you will teach us grammar, if you Caught. If I will. If you practice, if you make more sentences, you will not get any fumbleity in your. This is the same for you. The same is for you. I am also follow. I am going to. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. If homework can walk, it will run away from me. Homework can walk, it will run away from me. नहीं, this is imaginary. This is imaginary. काट देना. नहीं, इसमें imagination है कि अगर वो भाग सकता तो वो मेरे से दूर भाग जाता. हाँ, तो ये imaginary है, double feature में. Okay, sorry. Okay, so today we will talk about the sentences that starts from if. So now the word if you understand, if you understand. So if you understand this fact, the word if is already introduced when we talk about the conditions. Right? When we talk about the conditions, to introduce any condition we use if. Right? We use if. if का यूज ही किया जाता है जब आपको कोई कंडीशन बतानी होती है. राइट? सो आज हम इन्हीं कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ एग्जैक्टली जब हमें कंडीशंस बोलनी होती है इंग्लिश के अंदर, सो हाउ एग्जैक्टली द सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड. जब आप कंडीशंस की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट कंडीशंस, तो रूल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग आपको लगे कि यहाँ पर तो इस इमोशन की बात की जा रही है तो सेंटेंस इस रूल में बनना चाहिए, बट इट डज नॉट गो ऑलवेज विद द कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल्स में हो सकता है बोलते समय, सुनते समय आपको फील हो कि ये तो पास्ट की बात है, यार ये तो फ्यूचर की बात है, ये तो प्रेजेंट की बात है. सो दिस शुड बी द पर्टिकुलर हेल्पिंग विच इज टू बी यूज्ड हियर. राइट? लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है. देयर आर सम सर्टेन रूल्स फॉर द कंडीशनल सेंटेंसेस. तो आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस को ही पढ़ने वाले हैं. दो ये थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट होता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें आसानी से समझा पाऊं, एंड देन वी विल प्रैक्टिस दिस टुगेदर. देखते हैं आप कितने आसानी से इनके सेंटेंसेस बना पाते हो. So are you ready? Yes, please. Okay. There is a very basic thing that you are supposed to understand, that the sentence under this topic always starts with if. Okay, and further we add a condition. Okay, and this condition is followed by the result. You get me? Yes. We start the sentence with if and conditional, and then it is followed by the result of this condition only. You can even replace both of them. Means you can put the result first and then if with the condition. All right? So this is the major concept, the base rule of conditional sentences, that conditionals are always used with if. If you use them in the beginning, then to, and if you use them at the back, then to. If is always used with the conditional clause. You get me? ये तो एक बेसिक चीज है जो आपको भी समझ में आई, और हो सकता है आपको पहले से थोड़ी थोड़ी ये पता भी हो. बट नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन कि किस इमोशन में, किस इंसिडेंट में, किस तरीके से हमें किस रूल को यूज करना है. दैट इज द मेजर क्वेश्चन. यू गेट मी? तो सुनना, इसमें ना फर्दर बहुत सारे सेग्रीगेशंस होते हैं. सेग्रीगेशंस लाइक जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकंड कंडीशनल्स, मिक्स्ड कंडीशनल्स. लेकिन आज मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ. आपने अगर कभी बुक पढ़ी हो, या आपने अगर कोई दूसरी वीडियोस देखी हो, या फिर आपने अगर अपने स्कूल में कभी इस टॉपिक को पढ़ा हो, सो आपने हमेशा ना इनको कुछ नेम्स के अंडर पढ़ा होगा, जैसे जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकंड कंडीशनल्स, थर्ड कंडीशनल्स.
right? Then comes mixed conditionals 1, mixed conditionals 2, right? ठीक है, दिस इज हाउ वर्ल्ड हैज इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा टिपिकल और बहुत कंफ्यूजिंग तरीका होता है कंडीशनल्स को सीखने का. इफ यू वांट मी आई कैन टीच यू, बट द क्वेश्चन देन कम्स कि आप उसके बाद बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब मैंने उसके बारे में पूरी रिसर्च स्टडी करी तो मैंने ये खुद पाया कि आई वॉज इवन गेटिंग कंफ्यूज कि कैसे इंसान याद कर पाएगा. सो इफ देर इज एनी बेसिक ब्रेन, उसको ये समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है. सो दैट इज वाई आई हैव कम विद अ वेरी बेसिक येट वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ सिंपल ईजी वे टू अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट. इसको पढ़ने के बाद जैसे मैं बताने वाली हूँ, आप इसके सेंटेंसेस देखना बहुत आसानी से बना पाओगे बिना कोई माथापच्ची के. Right? Means you would not require a lot of different rules. The basic understanding about these sentences will help you make all sort of sentences that fall under conditionals. Okay? So the very first part that you need to understand is about future possibilities. अब होता क्या है हमारी day to day life में, there are different types of conditions. अब conditions की भी ना अलग अलग types होती हैं. कुछ conditions होती हैं जो possible हो सकती है कि वो हो जाए, और कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है, जिनको आप सिर्फ इमेजिन करते हो, रियल लाइफ में उनका होना तो पॉसिबल होता ही नहीं है, राइट? बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम कंडीशंस जो पॉसिबल भी हो सकती हैं, राइट? देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो काम हो जाए, राइट? सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दोज कंडीशंस जो कि फिजिबल होती हैं एंड कैन बी इजीली डन इन आवर लाइफ, right? तो इनको we call in English, means we means this is not any name that you may find in any of the books, but I guess the name which I have given to this topic would be easier for you to understand and remember for a longer period of time, because the name itself depicts the concept. Okay? So this is known as double future. Please don't get confused, क्योंकि ये नाम आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगा except this platform. And why we have introduced, you already know this thing, so that you can understand it easily and can remember it for the longer period of time without any confusion, right? So double future. Now the name itself suggests double future. इस केस में क्या होता है, हम कुछ ऐसी conditions की बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो, अगर मैं उससे मिलूँगा तो, अगर वो मेरे से मिलेगी तो, अगर मैं ये वीडियो बनाऊँगी तो, अगर आप लोग सेंटेंस बनाओगे तो. So now if you see, these are the conditions only. ये भी है तो conditions ही, right? लेकिन ये possible conditions है, right? इनके अंदर कोई भी ऐसी impossibility नहीं है इन sentences में, right? जैसे अक्सर आप ऐसे sentences बोलते हो ना कि अगर मेरा भाई जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा. भाई बहनों में एक होती है ना एक ईगो, अगर मेरा भाई जाएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या तो इसको लेकर जाओ या मेरे को लेकर जाओ. अब नाउ जो एक कंडीशन है जाने ले जाने वाली, इट्स अ वेरी पॉसिबल कंडीशन. ये बहुत पॉसिबल कंडीशन है. कुछ ऐसा है इसमें जो हो नहीं सकता, या कुछ ऐसी इम्पॉसिबल बात बता दी गई है, नहीं ना. सो दिस विल फॉल अंडर डबल फ्यूचर. इन द डबल फ्यूचर जो कंडीशन का सेंटेंस है, द सेंटेंस विच इज गेटिंग दी कंडीशन, जो सेंटेंस कंडीशन लेके आता है वो फ्यूचर में नहीं बनता है. एज पर द रूल दैट सेंटेंस इज मेड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. और जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है, जो रिजल्ट बता रहा है, जो रिजल्ट बताता है वो बनता है फ्यूचर सिंपल में. राइट? सो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं यहाँ पे. If we see how the sentences are being formed, जैसे मैंने बोला कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक बेहतर स्पीकर बन पाओगे या आप बेहतर स्पीकर बन जाओगे. सो व्हाट विल बी द सेंटेंस? इफ. तो अब यहाँ पर क्या काम करने की बात हुई है? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस वाले सेंटेंस कंडीशन में आ रहा है तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में फ्रेम करेंगे. तो इफ यू प्रैक्टिस, राइट? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में, राइट? सो इफ यू प्रैक्टिस, फिर क्या रिजल्ट है? यू विल
become a better speaker. Right? If you practice, you will become a better speaker. जैसे अगर मैंने बोला कि अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस? You will not get it. If you eat healthy food, तो क्या हो जाएगा? You will exactly. You will not fall ill या फिर sick, कुछ भी लगा सकते हैं. You'll not fall ill, right? अगर अब आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पर हमने subject के just बाद में क्या लगाया है? Verb की first form. और अगले सेंटेंस में हमने will के साथ में verb की first form का use किया है. Clear? So this is the concept of double future. So ध्यान रखना, whenever you are talking about any incident in the future but with condition, any incident of the future but with a condition, that is made using this rule, right? That is made using double future and this rule. I have seen there are students sitting, they generally make mistakes, and what they do is that they always use will in both the sentences. पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्रेन ना डायरेक्टली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा होता है, एंड व्हेन यू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ना, आपका ब्रेन एक एक सेंटेंस को पिक करता है. वो नहीं समझता कि ये कंडीशन है या ये नॉन कंडीशन सेंटेंस है. आपका ब्रेन डिफरेंशिएट कर पाता है बोलते समय कि मैंने कंडीशनल बोला या नहीं. अगर आप ध्यान दोगे तो ये सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हुए आए हो, बचपन से बोलते हुए आए हो, है ना? जैसे एक बच्चा होता है ना, मम्मी आप नहीं जाओगे तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना? छोटा बच्चा होता है ना, तो अब उस बच्चे ने इतनी कम उम्र से ही कंडीशंस बोलना शुरू कर दिया, पर उसके ब्रेन को नहीं पता है कि दिस इज द कंडीशन. So the same is happening with you people, with your brains as well. आपका ब्रेन ये तो समझ पा रहा है कि सेंटेंस है, बट वो ये नहीं समझ पाता है कि ये एक कंडीशन का सेंटेंस है. तो वो क्या करता है? वो कंडीशन को भूल जाता है और सीधा ट्रांसलेट करना शुरू करता है. बट इंग्लिश क्या कहती है? अगर कंडीशन है तो ट्रांसलेट मत करो. देयर इज अ डिफरेंट रूल. स्पीक दैट सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल. चलो अभी आपकी बारी है, आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने, ठीक है? ओके, सो लेट्स आस्क फ्रॉम कुणाल फर्स्ट. If I make sentence, he will turn this into meme. Okay, yes. If I start a new business, I will give him a job of a security guard. If you will teach us grammar, if you Caught. If I will. I was saying deliberately. If you teach grammar, I will make sentence. Okay, nice. If you study properly, you will not make mistakes like this. Oh, for you. If you watch this video, your concept will be clear. Nice. If you will not make any. If you will not. Very good. It's also intentional. Welcome to the same family. Script. If you practice, if you make more sentences, you will not get any fumbleity in your. This is the same for you. The same is for you. I am also following. I am going to. Okay. Next. If I join Cricket Academy again, I'll surely improve my speed. All right. Next. If homework can walk, it will run away from me. If. Homework can walk, it will run away from me. नहीं, this is imaginary. This is imaginary. काट देना. नहीं, इसमें इमेजिनेशन है कि अगर वो भाग सकता तो वो मेरे से दूर भाग जाता. हाँ, तो ये इमेजिनरी है, डबल फ्यूचर में. Okay, sure. If you follow this account, you will get good videos in the future. If he stay away from me, I will improve. He stays away. If he stays away from me, I will improve. So you stay away from him. So इतना समझ आया अभी आपको? But it is not all. There is still something more in it. जैसा आपने ध्यान दिया कि हमने जब फ्यूचर की बात करी सेंटेंस में तो हमने will लगाया, बट देयर आर सम सिचुएशंस जहां पर हम कंडीशन तो यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो अगला सेंटेंस होता है वो फ्यूचर का नहीं होता है. हालांकि कंडीशन फ्यूचर की होती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर का नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर कुछ मॉडल्स के इमोशंस होते हैं, जैसे कि कैन, मे,
शुड, राइट? ऐसे वाले इमोशंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है जिसमें हमने फ्यूचर सिंपल लगाया है, आप उसको चेंज करके उसमें मॉडल्स भी फिक्स कर सकते हो. कैसे? लेट मी शो यू. देखो, यू नो दिस थिंग, अगर इफ के साथ में कंडीशनल सेंटेंस है तो वो तो एज यूजुअल किस में बनाया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में. वेरी गुड. प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट? लेकिन नॉट ऑलवेज द रिजल्ट विल बी इन फ्यूचर. देर आर सम सिचुएशंस जहां पे जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है और वहां पर हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं. मॉडल वर्ब्स जैसे कि शुड, कैन, मे, माइट, कुड, एटसेट्रा, राइट? अब जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगी, आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी. जैसे मैंने बोला कि अगर आप एकेडमी रोज आओगे तो आप कंपटीशन में भाग ले सकते हो. सो नाउ द कंडीशन इज कि अगर आप फ्यूचर में रेगुलरली एकेडमी आते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यू वुड हैव दिस एबिलिटी, यू वुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. यू गेट मी? सो यहां पे जो अगला सेंटेंस है, जो रिजल्टिंग सेंटेंस है, वो फ्यूचर का है. फ्यूचर से ज्यादा वो क्या इमोशन शो कर रहा है? पावर, एबिलिटी, अलाउंस का. तो वहां पे कौन सा मॉडल आया है? कैन का मॉडल आया. तो क्या सेंटेंस हो जाएगा पूरा? राइट? You can participate in the competition. Exactly. If you come to the classes daily, you can participate in the competition. In the same way, अगर मैं आपको दूसरा सेंटेंस अगर ऐसे बोलूं कि अगर तुम दुबई जाओगे तो तुम्हें बुर्ज खलीफा जाना चाहिए. Now the other sentence is about future. Future है, but future के साथ साथ उसमें एक strong emotion जो है वो है suggestion का, कि फ्यूचर में अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है सो दिस शुड बी डन. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली. इफ यू गो टू दुबई यू शुड विजिट बुर्ज खलीफा, या फिर यू मस्ट विजिट बुर्ज खलीफा, राइट? सो यू कैन चेंज दीज मॉडल्स एज पर द रिक्वायरमेंट. यू गेट मी? तो जैसे कि मैंने अभी क्या सेंटेंस बोला? If you go to Dubai, You must visit. you should visit Burj Khalifa, right? Now if you see, this is the conditional. ये हमेशा से अभी भी present simple में ही है, but the next sentence is the resulting sentence. अब यहाँ पे मैंने क्या use कर दिया है? Should, which is a model form, right? ऐसे आप परमिशन के लिए भी यूज करते हो, मे का यूज कर सकते हो, कुड का यूज कर सकते हो और कैन का भी यूज कर सकते हो. जैसे कि हाँ, जैसे बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, इफ यू अलाउ मे आई कम इन. अगर आप अलाउ करोगे तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नाउ परमिशन मांगी गई है. इफ यू अलाउ मे आई कम इन, राइट? जैसे कि अगर तुम बाहर जाओगे तो क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? इफ यू गो आउट कैन यू गेट मी सम वाटर, या फिर कुड यू गेट मी सम वाटर, या फिर मे यू गेट मी सम वाटर. तीनों ही यूज किए जा सकते हैं. सो नाउ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट दैट यू कैन यूज मॉडल्स एज वेल. इजी? सो नाउ आर यू रेडी टू मेक द सेंटेंसेस? अभी आपकी बारी है. लेट्स सी how you make the sentences this time. So let's start with Amrit. Yes. If you go to Amritsar, you must visit Golden Temple. Very good. Yes, next. If you watch this video, you must subscribe, like and comment. Okay. If I go to college regularly, I can improve. Exactly. Okay, you tell now, Kunal. If you think you may get something, you may get some idea. I can't think. Okay, if I go to farmhouse, I can play cricket. Okay.
You must apply good perfume if you want to impress Vivek. Okay. If I understand grammar, I should make sentences correctly. Okay. If we make good sentences, viewers may see this video on loop. Okay. If you visit Delhi, you might get fresh air. All right. Might get fresh air. Yes. If you visit Gurdwara, you have to bring Kada Prasad for me. Okay. हाँ यहाँ पे should भी लग सकता है, must भी लग सकता है, have to भी लग सकता है. Perfect. Okay. So let's have a quick recap of what we have studied today. मैंने आपको क्या बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम उन सिचुएशंस की बात करते हैं जो पॉसिबल है और फ्यूचर रिलेटेड है. फ्यूचर में जो काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, और जो कंडीशन है वो भी फ्यूचर बाउंडेड ही है. राइट साथ ही साथ ये जो भी बातें हो रही हैं इन सेंटेंसेस के अंदर वो पॉसिबल हैं ओनली, दे आर नॉट समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन, दे आर पॉसिबल इन द लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाते हो और अगला सेंटेंस आप फ्यूचर सिंपल में करते हो, या फिर आप उसको मॉडल्स में भी बना सकते हो. राइट एंड abhi we will be practicing about the same. I'll make you speak more about these sentences so that subconsciously you can store these sentences in your brain, and whenever it is required your brain is able to give you the accurate sentence because you have already practiced it. Right, you guys as well practice this. Right there in the description box there are some documents which are provided for you where you will get to see these sentences and worksheets for your practice. So stay tuned with us, और बाकी आने वाली वीडियोस में we will be studying about further of these conditional sentences, क्योंकि ये बस एक छोटा पार्ट है. अभी एक और हिस्सा है इस वीडियो का जो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है. So stay tuned with us and we'll see you in the next video. Till then, bye bye.